सुपर से भी ऊपर, इधर पानी, बीच में रोड। तो मैं अभी कैनिंग में खड़ा हूँ, और कैनिंग में मैं जहाँ खड़ा हूँ, मैं आपको बता दूँ, ये इतिहास के पन्नों के सामने पर खड़ा हूँ। आप लोगों को बिलीव नहीं हो रहा होगा कि इतिहास के पन्नों को मैं क्यों खंगालने आया हूँ यहाँ पे कैनिंग में। ये एक्चुअली कैनिंग जो है वेस्ट बंगाल के दक्षिण 24 परगना ज़िले का एक छोटा सा शहर है। ये सुंदरबन इलाके में पड़ता है। गेटवे ऑफ सुंदरबन। ये देखो, मेन ऑफ द ब्रिज, मतला ब्रिज। भाई साहब देखो, ये है मातला नदी। ये देखो मातला नदी, और मातला नदी पर ये ब्रिज, ये देखो। चलिए मैं इससे परिचय करवा दूं। बंदा ये, इसका नाम है शुभजीत। ही इज ऑल्सो नहीं, सॉरी, इंजीनियर है। बंदा अच्छा खासा इंजीनियर है, और पेशे से ये एयरक्राफ्ट इंजीनियर है। बट नशा है राइड करने का। वो होना चाहिए, वो बिल्कुल होना चाहिए। कुछ तो एक हॉबी आपके पास रखना ही चाहिए, क्योंकि आप 9 to 5 जॉब करोगे, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। वो सब करो, लेकिन कहीं पर भी आपको थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि आप कहाँ से खुशी ला सकते हैं। पैसा बहुत जगह आप कमा सकते हैं, तो खुशी वो पैसों से नहीं आता है, वो आता है। मेरा जो है हॉबी है वो है ट्रैवलिंग। और ये मेरा नया साथी है, मेरे एक्सपाउस 204 भी, उसके साथ मैं कभी अकेला कोई दूसरा हमसफर मिल जाए, मेरे जैसा कोई पागल आदमी मिल जाए तो दिक्कत करता हूँ। तो ऐसे ही आज चला आया है कैनिंग देखने, कैनिंग माता रिवर, कैनिंग फोर्ट देखने। तो सर के पास आया हूँ, तो सर के साथ थोड़ा बहुत मुलाकात भी हो गया। थोड़ा ऐसे ही ऑफ बीट और बहुत नज़दीक लोकेशन है, जस्ट कोलकाता से 53 किलोमीटर में मेरे घर मालीगंज से। आप सभी आ सकते हो। ब्यूटीफुल पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, इसके लिए ये जगह का, इसलिए आपको आना चाहिए। इसके चैनल का नाम है पैशनेट जीत। इसने, मैं पहले इसके चैनल को मैं कहता पैशनेट जीत क्यों रखा, मैं मतलब मेरे को रिसर्च करना पड़ा है इसके नाम से। तो बाद में पता चला इसका जो नाम है शुभजीत, वो जो शुभो का जीत जो है लास्ट में, उसको लेकर पैशन इसका है घूमना, उसको लेकर इसने जोड़कर ये नाम रखा है। बाय द वे अच्छा है। चलिए आप लोग मेरे चैनल को जो भी फॉलो करते हो, इसके चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ एक नदी बहती है, मातला रिवर। आपने कुछ देर पहले देखा होगा, मातला रिवर के ऊपर मैं था और मातला ब्रिज पर था। मातला रिवर जो है गंगा रिवर, गंगा जब सुंदरबन में गिरती है, तो आपको पता ही है कि डेल्टा में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरबन डेल्टा है। तो जब वहाँ गिरती है, वहाँ छोटी छोटी नदियों का रूप लेती है। मातला, विद्याधरी और भी ऐसे सारे बहुत सारे नाम हैं। तो ये वही मातला नदी के किनारे बसा हुआ है कैनिंग है। नदी काफ़ी चौड़ी है, कोई शक नहीं इसमें। और मेरे यहाँ आने का कारण, यहाँ पे जो मैं आया हूँ, यहाँ आने का कारण, मेरे यहाँ आने का कारण ये बिल्डिंग है। अब चलिए इस बिल्डिंग के बारे में वृत्तांत में आप लोगों को बताता हूँ क्या है, कैसे है। जी हाँ, यही है लॉर्ड कैनिंग बिल्डिंग। हमारे देश के अंग्रेज़ों के शासनकाल में जो अंतिम गवर्नर और पहले वायसराय जो थे,
लॉर्ड कैनिंग, ये उनका बनाया हुआ घर है। घर का मेन गेट ये रहा, ये रोड है, रोड से आप देख सकते हो ये मेन गेट। मेन गेट से एंट्री है, थोड़ा सा ढाल है यहाँ पर, आप देखो ये ढाल है, एंट्री करना मेन गेट से ही है। इधर का कुछ नज़ारा ऐसा है और इधर का कुछ नज़ारा ऐसा है। मेन गेट से ये एंट्री, तो ये पश्चिम बंगाल सरकार के अंतर्गत अधीन है, उनकी देखरेख में। आप यहाँ पे बोर्ड देख सकते हो, पश्चिम बंगाल हिल स्टेशन। बिल्डिंग का जो मुख्य द्वार है वो ये है। सामने का हिस्सा तो ऐसा है, अब यहाँ से एंट्री करना पड़ता था। ये एंट्री, इधर से एंट्री, उधर से निकलना। और सोचो उस जमाने में जब ये बनाया गया था, तब यहाँ नदी के सिवाय कुछ नहीं था। नदी के सिवाय कुछ नहीं था। इसको बनाने का कारण क्या था, मकसद क्या था, मैं आपको बता देता हूँ। उस वक्त बंगाल एक बंदरगाह हुआ, बंगाल में कलकत्ता बंदरगाह हुआ करता था, जो कि खिदिरपुर में। तो कैनिंग साहब ने ये सोचा कि अगर मैं पोर्ट को, उस बंदरगाह को का जो वहाँ से जो सामान, जो आवाजाही होती है, उसको थोड़ा कम कर दूं, कम करके उसके पहले ही, कुछ 1 किलोमीटर पहले ही मैं अगर एक बंदरगाह बना दूं, तो ये उन लोगों के लिए, अंग्रेजों के लिए सुविधा होगी, काफ़ी सुविधा होगी। और इसके लिए एक ऑफिस यहीं पर बनाना पड़ेगा, और इस उनके नाम पर ही इस शहर, इस जगह का नाम, इस शहर का नाम कैनिंग पड़ा है। तो उन्होंने यहाँ पे ये बिल्डिंग बनाया, और वो ये एज ए ऑफिशियल बिल्डिंग भी था, यहाँ रहते भी थे। उनका ये प्लान था कि वो यहाँ रहेंगे भी और ऑफिशियल काम जो है वो भी करेंगे। लेकिन कुदरत, कुदरत के आगे किसका चला है, ना आपका ना मेरा। तो वही बात है, कुदरत ने ऐसा मोड़ लिया। पीछे जो मातला रिवर है, यहाँ पीछे आपको कुछ ऐसे जगह पे दिखेगा, मैं लेके जाऊंगा आप लोगों को। जो मातला रिवर है, उसने अपना रुख बदल दिया। रुख ऐसा बदला कि यहाँ पर मिट्टी वगैरह जमना शुरू कर दिया। जब मिट्टी जमना शुरू कर दिया तो भाई यहाँ पर तो आपका जहाज वगैरह यहाँ रुक नहीं पाएगी। तो उनको, तब तक ये बिल्डिंग बना चुके थे, आप जो ये बिल्डिंग देख रहे हो, तब तक ये बिल्डिंग बना चुके थे। तो उनको क्या करे, वो उन्होंने इस बिल्डिंग को छोड़ दिया, छोड़कर फिर वहीं कलकत्ते में ही वहाँ पे रहने लगे। तो ये तब से बिना यूज़ किए हुए पड़ा हुआ ये बिल्डिंग, लोग आते हैं, घूमते हैं, देखते हैं। राइट नाउ हेरिटेज बिल्डिंग हो गया है। तो इस बिल्डिंग के बनाने के पीछे का जो मकसद था वो ये था। ये बिल्डिंग का मुख्य द्वार है, यहाँ से एंट्री था। आप ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हो, यहाँ पे ये जो सीढ़ियाँ हैं, यहाँ ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से एंट्री था। ये मेन दरवाजे, एक ये रहा, इधर इधर ये रहा। लेकिन अभी कंडीशन ये रहा, देखो ऊपर इधर ये टूट कर गिर चुका है, ये कंडीशन है।
यहाँ ये मेन गेट है, ये ग्राउंड फ्लोर का है, ग्राउंड फ्लोर का ये मेन गेट है। ये आप देखो, यहाँ से मैं अगर दिखाऊं, 1 2 3 4 5, ये मेन गेट है। ये एक्चुअली शायद ऑफिस के काम के लिए था। ये ऊपर का भाग है, यहाँ पे देखिए। हमें लगता है नीचे भी इन्होंने घर बनाया था, देखिए। तहखाना टाइप का कुछ है ये नीचे, यहाँ पे देखो, कुछ है तहखाना टाइप का। इधर का कंडीशन ये है। तो मैं पीछे जाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ पीछे क्या है। ये देखो, इधर ये पीछे का दरवाजा, ये वाला, और एक दरवाजा ये भी था। अभी तो इन पादपों ने, इन वृक्षों ने अपना जगह ले लिया है। हाँ, अभी हम लोग नदी की तरफ जा रहे हैं, जिस नदी को बेस करके कैनिंग साहब ने इस बिल्डिंग को बनाया था। नदी इस जगह को छोड़कर कितना दूर चली गई है। ये है बिल्डिंग और नदी यहाँ था कुछ। ये देखो, इस ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं हम लोग। यहाँ थोड़ा सा पानी है, जिस वजह से इस ब्रिज के ऊपर से जाना पड़ रहा है। और ये जितने पेड़ पौधे देख रहा हूँ, ये सब मैनग्रोव है। गौरव में जलटा एक ठंडा ठंडा है। देखो, यहाँ से मैं अगर दिखाने की कोशिश करूँ, इधर से ये देखना, पूरा पूरा मैनग्रोव है, मैनग्रोव का जंगल है पूरा। ये देखो, और इधर भी पूरा मैनग्रोव जंगल है। जगह जगह पे ये पाड़ देकर पानी को बांधा गया है और ब्रिज बनाया जा रहा है। कितना खूबसूरत लग रहा है। आप देखो, अगर यहाँ से खड़े होकर ये पूरा देखो, यहाँ पे कितना खूबसूरत लग रहा है मैनग्रोव जंगल। मैं पहली बार आ रहा हूँ, ज़िंदगी में पहली बार मैनग्रोव जंगल में। देखो, ये जितने भी पेड़ पौधे हैं, सब मैनग्रोव। ये देखो, मैं बच्चों को पढ़ाता था मैनग्रोव फॉरेस्ट, आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। अच्छा हुआ ना कि बच्चों को अच्छी तरह से बता पाऊँगा कि हाँ, मैं गया था। नदीटा কি দাদা এইটাই? এখান থেকে এই যে কোন থেকে নদী বাড়াবাড়ি ছিল, হ্যাঁ,
কোনটা ওই ওই যে বড় ব্রিজটা ওইটা আগে আগে কোথায় পর্যন্ত ছিল আগে ছিল পুরো ইংরেজ বাড়ির ঘর থেকে আর পুরো মৌখালি গ্রাম ওই যে গ্রাম আছে এদিকে আছে ওই যে কাজ গ্রাম হুম ওই গ্রাম ও আচ্ছা বাপ রে বাপ এই তো নদীর জঙ্গল এখন আছে ওই আর এগুলো सब मैनग्रोव जंगल तो পাঁচটার জঙ্গল अब आप सोचिए ये जो मातला रिवर है वो रिवर पहले वहाँ था मतलब जो कैनिंग साहब का जो घर था उस घर के पास से निकल वहाँ था वहाँ इसीलिए कैनिंग साहब ने वहाँ घर बनाया था का इंग्लिश घर था हाँ ये नदी खसकते खसकते वहाँ चली गई वो आप जो 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर खसक नदी का नाम है मातला नदी बाप रे बाप सोचिए 4 किलोमीटर वहाँ यहाँ से वहाँ 4 किलोमीटर खसक के चली गई है पूरी इस यहाँ मैंने लोकल लोगों से जैसे ये यहाँ बैठे हुए हैं ये भाई साहब यहाँ पर हैं इनसे जब मैंने पूछा तो इन लोगों ने बताया कि भाई नदी पहले यहाँ पे था अब आप सोचो ये जो आप देख रहे हो कॉटेज पानी के ऊपर यहाँ पे रहता है ये मछली पकड़ के जो पकड़ने वाला या जो यहाँ पे जो वो है क्या कहते हैं ये वो जो दरबान चौकीदार ये जो आप देख रहे हो ये जो ये है ये मातला रिवर है ये रिवर देखो यहाँ से कैसे बल खाती हुई टेढ़े मेढ़े बल खाती हुई आगे निकल गई है ये रिवर वहाँ था वहाँ से यहाँ चला है भाई साहब का कहना है इन भाई साहब का कहना है कि शाम के वक्त इस जंगल में ये जो आप जंगल यहाँ देख रहे हो कोटी हद से ज़्यादा पक्षियाँ यहाँ पे रहती हैं शाम के वक्त अभी तो है नहीं अभी करीब 11:30 बज रहा है अभी है नहीं ये लोग ये शेल जो होता है ना नदियों में समुद्र में वो शेल उठा रहे हैं शेल लेके जा रहे हैं और शेल से सुंदरबन नदी चूना जो होता है वो आप सामने वहाँ पे देखो एक फैक्ट्री नज़र आएगा यहाँ पे ये चीज़ चूना बनाया जाता है और ये एक्सपोर्ट होता है ये एक्सपोर्ट होता है ওটা সোনাখালী থেকে যাচ্ছে সোনাখালী যায় না? বাদখালী থেকে যাচ্ছে ঠিক আছে ক্যানিং থেকে এরকম অনেক সময় যায় ক্যানিং থেকেও ছাড়ে সুন্দরবন আসা তখন পাঁচটার সময় কখন कुछ बच्चे यहाँ पर हम लोगों को देखकर रुक गए हैं ये रहे मेरे पीछे তার জন্য মাটি কাদা থেকে চলে যায় रुक गए इधर आओ देखिए सो আয় বাবা हाँ हाँ ये देखो रुक गए हम लोग को देखकर रुक गए हैं सही में इनको भी लगता है कि भाई आए हैं लोग देख रहे हैं इनको और एक्सप्लोर कर रहे हैं इस जगह को खुशी इनकी भी है हम लोगों को जैसे बताने में खुशी है इनको भी खुशी क्या नाम है आपका की नाम तुम्हारा मोशाद राजीबुल अच्छा चलो तो दोस्तों आज की कहानी का अंतिम अध्याय मैं यहीं लिखना चाहूँगा आप लोगों को बहुत कुछ बताया और मुझे भी पता नहीं था सही मायने में सच बताओ तो मुझे भी पता नहीं था ये जो भाई साहब थे कुतुबुद्दीन सरदार इनका नाम हाँ कुतुबुद्दीन सरदार इन्होंने जो कुछ सार संक्षेप में जो कुछ बताया ना सही में कुछ भी पता नहीं था एक अक्षर यहाँ के बारे में पता नहीं था और ख़ासकर ये सुंदरबन ये पूरा सुंदरबन इलाका है तो ये इस बारे में कुछ पता ही नहीं था तो आप लोगों को भी पता चला मेरे साथ साथ बंगाल के रहने वाले जो हैं उनको थोड़ा बहुत पता था और जो बंगाल के बाहर के जो हैं जो मेरे दर्शक हैं ऑडियंस हैं आशा करता हूँ उनको भी इस बारे में पता चला होगा एक नॉलेज मिला होगा जो अपनी झोली में बांध के रख देंगे कि हाँ भाई ऐसा जगह है और यहाँ ऐसा भी है तो चलिए इसी तरीके से नया नया मैं कुछ लाता रहूँगा और मैं इसीलिए हर बार कहता हूँ ब्लॉग के अंत में कि
एक नई खोज, एक नई दिशा। आज एकदम पूरी दिशा दूसरी है, एकदम पूरा साउथ है, एकदम साउथ है, भारत का साउथ है, मैं बंगाल का साउथ है, सॉरी भारत बोल रहा था। तो चलिए, आशा करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, उम्मीद ही कर सकते हैं। बाकी तो जनता जनार्दन और देवता आप ही लोग हैं, आप ही लोग फैसला करेंगे। फिर एक मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और मेरे साथ शुभो भी है। हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कि सर के चैनल में बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ मुझे भी जानना है। ये मैं सीखता हूँ सर के चैनल से, तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को भी सपोर्ट करिए। मेरा लिंक सर दे देंगे थोड़ा, तो मैं अच्छा होगा। हाँ, नहीं, मैं इसके चैनल का लिंक दे दूंगा। और मेरा तो आप जानते ही हैं, मेरे चैनल का नाम है एच सोम, एच के बाद डॉट लगेगा, सोम स्पेलिंग SOUM। और इसके चैनल का नाम है पैशनेट जीत, JIIT लास्ट में। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।